वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की 50 नंबर क्लास लेके आए हैं और इस 50 नंबर की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे। राजस्थान के एकीकरण के संबंधित जो 50 क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों का ये वीडियो रोज 9 बजे आपको प्राप्त हो जाता है। हमारे सवाल आपके जवाब परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले पर्सन है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 50 क्वेश्चन। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और कल का यानी संडे है तो फिर रहती है, सोमवार के दिन हमारा जो टॉपिक होगा वो राजस्थान की जिले में बांध हो। राजस्थान की जिले में बांध आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन देखिए, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की। क्योंकि भारत की जितने भी देशी थी, ब्रिटिश थी, कोई भी रियासत थी, उन सबको मिलाने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई जिसका नाम था रियासती विभाग। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए और इसके सचिव बनाए गए पीपी मेनन। ध्यान रखना, जब भी पेपर में आएगा तो चारों ऑप्शन आपको 1947 देगा, तारीख बदलेगा तो 5 जुलाई 1947। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए व नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है और सही का। देखो, मेवाड़ की सबसे प्राचीन रियासत थी, झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी, मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, शाहपुरा क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत थी। ये सारे सही है। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी, बिल्कुल सही है। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी, बिल्कुल सही है। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी और शाहपुरा सबसे छोटी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में थी। तो इसका मतलब चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 2 3 4। अगला, मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो के एम मुंशी के द्वारा तैयार किया गया। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन का मतलब राजस्थान का निर्माण हो चुका था 8 चरणों में, उसमें राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 1 नवंबर 1956 को तो 26 हो गई, क्योंकि 26वां जिला कौन सा बन गया? अजमेर, जो केंद्र शासित प्रदेश था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में मिला लिया गया 7वें चरण में और जिला बना दिया गया 26वां। वर्तमान में 33 जिले हैं, 26वां जिला ये बना था। मत्स्य संघ में कौन सा जिला नहीं था? मत्स्य जिला संघ में कौन सा जिला नहीं था? यानी मत्स्य संघ कौन सा संघ था? मत्स्य संघ राजस्थान एकीकरण का 7 चरणों में एकीकरण होता है, जिसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगता है। तो 7 चरणों में पहला चरण था मत्स्य संघ, जिसका नाम था, जिसमें 4 रियासतें शामिल हुई थी। मैं आपको बता देता हूँ, ABCD पहला चरण। और शुरुआत अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ से स्टार्ट कर देना, ABCD। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो कौन सी शामिल नहीं थी? भरतपुर थी, अलवर थी, जयपुर शामिल नहीं था। जयपुर चौथे चरण के वृहद राजस्थान में शामिल हुआ था। अच्छा, मत्स्य संघ बना कब था? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना था। राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा? देखो, यहाँ पे मैं सिर्फ हमारा यहाँ पे टॉपिक होता है हमारे सवाल आपके जवाब। अगर आपको पूरा राजस्थान एकीकरण देखना है तो आप लगाइए राजस्थान का एकीकरण बाई नानक क्लासेज, या प्ले लिस्ट में जाके हिस्ट्री में देख लेना, आपको बढ़िया तरीके से पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे 100 के आसपास। तो राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा? याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 2 वर्ष 7 माह 18 दिन नहीं लगा, 2 वर्ष 11 माह नहीं लगा, 7 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 वर्ष 8 माह 8 दिन। अब मैंने आपको क्या बताया था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। उत्तर देखिए, यहाँ क्या करोगे अगर ऐसा ऑप्शन आपके पास आ जाए? कौन से नजदीक के पास जाओ? पेपर में आ जाता है, देखो जरूरी नहीं है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे हो, ये पेपर में आए ना आए, ध्यान रखना 8 वर्ष 8 माह 8 दिन। जब नजदीकी कोई भी ऑप्शन होगा उसको चूज करना है। वैसे सही बता देता हूँ मैं, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। 1948 में शुरू हुआ था और 1956 तक चला था। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? मैं बहुत बार आपको बता सकता हूँ,
बताया हुआ है मेरा। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। और आपको पता है कि अजमेर मेरवाड़ा के अंदर जो विधानसभा थी, विधानमंडल थी, खुद की सभा थी, उसको दारा सभा कहते थे। और उस दारा सभा में 30 सीटें थी। और उस दारा सभा के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान रखना। आपको पता है ना, प्रथम विधानसभा में 160 सीटों पर ही चुनाव हुए थे 1952 में। क्यों हुए थे? क्योंकि 30 सीटें थी, दारा सभा के अलग हुए थे और वहां मुख्यमंत्री बने थे हरिभाऊ उपाध्याय। इसलिए पेपर में आता ही आता है निश्चित तौर से। 1869 ईस्वी में कुशलगढ़ को किस रियासत से पृथक करके अलग ठिकाना बनाया गया? 1869 ईस्वी में कुशलगढ़ को किस रियासत से पृथक करके अलग ठिकाना बनाया गया? 1869 की बात है, तो ये बांसवाड़ा से अलग करके बनाया गया। और उसके बाद में वापस कुशलगढ़ किस में मिल गया? बांसवाड़ा में। कौन सा? जब हम दूसरा चरण पढ़ते हैं, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ पढ़ते हैं ना, 25 मार्च 1948, उस समय कुशलगढ़ ठिकाना होता है किसमें मिलता है? दूसरे चरण में मिलता है। तो एक ठिकाना होता है वो अलग किससे होता है? बांसवाड़ा से होता है 1869 में। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ? 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ? अब पूर्व राजस्थान आ गया या 25 मार्च आ गया? तो चरणों के नाम याद रखना है। पहला, देखो मैं आपको बता देता हूं, शुरुआत के 3 चरण 1948 में थे। उसके बाद में 2 चरण 3 चरण 1948, 2 चरण 1949 के। और फिर आपके 1950 का कितने हो गए? 1 चरण। और फिर 1956 का कितना हो गया? 1 चरण। कितने हो गए? 3, 2, 5, 6 और 7, 7 चरणों में हो गया। तारीख पहले की थी 18 मार्च, दूसरे की 25 मार्च, तीसरे की 18 अप्रैल, चौथे की 30 मार्च, पांचवें की 15 मई, छठे की 26 जनवरी और सातवें की 1 नवंबर। ऐसे याद रखना है, पेपर में एकीकरण से पक्का प्रश्न आता है और आसान सा आता है। बस तारीख, महीना और राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, उद्घाटन करता, ठिकाने किस में मिले, कौन सा रियासत कौन से मिली, प्रश्न यही है, बार बार रिपीट होते हैं और विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाता है और गलत कर देता है। तो गलत नहीं करना, ध्यान रखना। तो किस रियासत का विलय हुआ था? तो 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा रियासत का विलय हुआ था। ये दूसरा चरण है और इस दूसरे चरण में 9 रियासतें मिली थी। सूत्र बता देता हूं, देखो मैं सूत्र, कुछ एक सूत्र होते हैं जो बड़े काम आते हैं। अब ये 9 रियासतें पूर्व राजस्थान यानी दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को लड़ी। उसका सूत्र बता देता हूं, बू झाड़ू परसा, बू झाड़ू परसा, बाकी टोको, बाकी टोको। कई बार क्या होता है, सूत्र के बाद अपने याद करने लग जाते हैं, सूत्र आने के बाद अपने दिमाग में अपने आ जाता है। अब ये सूत्र ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, बू झाड़ू परसा बाकी टोको। बू का मतलब बुंटी, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, पै से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा, बा से बांसवाड़ा, की से किशनगढ़, टो से टोंक और को से कोटा। 9 रियासतें मिल गई। ध्यान रखना, ये क्या बन गया? पूर्व राजस्थान बन गया, जिसकी राजधानी कोटा और राज प्रमुख। और जब हम प्रधानमंत्री याद रखते हैं तो उसका भी हमारे लिए सूत्र है, उसो भिगो भूमा माई। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं कौन सा सूत्र है। अगर आपको राज प्रमुख प्लस प्रधानमंत्री याद करने हैं, आपको पता है 4 ही चरणों में बने थे, उसके बाद में वही रहे थे। सूत्र याद रखना, जिंदगी में नहीं भूलोगे। उसो भिगो भूमा माई, उसो भिगो भूमा माई, ये याद रखना, पेपर में यहां से पूछे जाते हैं। देखो, पहला शब्द हमेशा, राज्य का सबसे बड़ा प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज प्रमुख होता है, राज्यपाल होता है। तो पहला पहला शब्द है वो राज प्रमुख का होगा, यानी पहले चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। ऊ से उदयभान सिंह और सो से शोभाराम, भी से भीम सिंह, गो से गोकुलाल असावा, भू से भोपाल सिंह, मां से माणिक्यलाल वर्मा, मां से मान सिंह, द्वितीय ही से हीरालाल शास्त्री। प्रथम चरण में राज प्रमुख प्रधानमंत्री, राज प्रमुख प्रधानमंत्री, राज प्रमुख प्रधानमंत्री। अब देखो, पूर्व राजस्थान में आपसे पूछ ले तो दूसरा चरण है, भीम सिंह क्या बने? राज प्रमुख। और गोकुलाल असावा क्या बने? प्रधानमंत्री बने। ऐसे याद रहते हैं। 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किसको मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया? 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किसको मिलाकर राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया? तो किसको मिलाया गया? आपको पता है, अजमेर को और सुनेल टप्पा क्षेत्र को मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा को लास्ट में मिला लिया गया और सुनेल टप्पा को मिला लिया गया। इसके बदले सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी एग्जामिनर देता है। क्यों पेपर में इस क्वेश्चन को देता है? या इसलिए एकीकरण से क्वेश्चन आते हैं कि जो विद्यार्थी राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, क्या वास्तविक रूप से जो राजस्थान बना था उसके बारे में जानकारी है या नहीं है, 33 जिलों के बारे में जानकारी है कि नहीं है। इसलिए एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत आसान होते हुए भी क्वेश्चन देता है। तो आपको याद रखना है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को
जाता है। और आप जब देखते हो ना, गुजरात के अंदर मूर्ति बनी हुई है 182 मीटर ऊंची, वो लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही बनी हुई है। 31 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस होता है, जो एकता दिवस के रूप में बनाते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस पे था? स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति और व्यवस्था बनानी है, उसका दायित्व किसके पास था? एजीजी के पास था। हर रियासत के, यानी पूरे एक राजपूताना में एक एजीजी था। एजीजी 1832 में इसका मुख्यालय जो है अजमेर में स्थापित किया गया, बाद में 1845 में माउंट आबू में स्थापित किया। अब आपके दिमाग में आएगा एजीजी, हम सुनते हैं ना 1857 की क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, लेकिन राजस्थान के प्रथम एजीजी थे मिस्टर लोकेट। प्रश्न घुमा देता है कि 1832 में अजमेर के एजीजी मुख्यालय पर सबसे पहले किसकी नियुक्ति हुई? तो उत्तर आ जाएगा मिस्टर लोकेट की। अगला, राजस्थान सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण करवाया था, कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण करवाया था, कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वें चरण में, यानी 1 नवंबर 1956 को जो चरण था 7वें चरण में इन्होंने भाग नहीं लिया था, क्योंकि आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे राजस्थान की टोटल 565 रियासतों का एकीकरण किया था, तो अकेले राजस्थान में थोड़ी, और भी तो बहुत काम थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 7वें चरण में भाग नहीं लेते। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो शायद बहुत सारे विद्यार्थियों ने पहली बार पढ़ा होगा। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित होने के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह ने किए थे। 30 मार्च 1949 राजस्थान के इतिहास में क्यों महत्व है? 30 मार्च 1949 का राजस्थान के इतिहास में क्यों महत्व है, क्या महत्व है? रियासती शासक द्वारा स्वेच्छा से अधिकार छोड़ना, शासन का जनप्रतिनिधि के हाथ में आना, देश का विभाजन होने से रोकना, राजस्थान का भारतीय संघ में मिलना। तो इसका उत्तर हो जाएगा शासन का जनप्रतिनिधियों के हाथ में आना, इसका उत्तर सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर के शासक कौन थे? जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय भरतपुर के शासक कौन थे? ध्यान रखना 5-7 रियासतें, उनके शासकों के बारे में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना ब्रजेंद्र सिंह उस समय थे। कौन है? ब्रजेंद्र सिंह। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे? राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे? आपको बताना एकमात्र महाराजा प्रमुख बने थे महाराणा भोपाल सिंह, बने थे ना। और इसके अलावा ये दूसरे यानी तीसरे चरण के राज प्रमुख भी बने थे। कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। कहाँ के? मेवाड़ के। 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? 1949 में वृहद राजस्थान यानी चौथा चरण था। अब मैंने आपको वो सूत्र बताया था, अगर सूत्र याद है ना तो दिमाग में आ जाएगा। उसो भिगो उमा माही, उसो भिगो उमा माही। अब पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, तो चौथा चरण आ गया। अब पहला शब्द राज प्रमुख है भोपाल सिंह थे, तो दूसरा शब्द माणिक्य लाल वर्मा। अच्छा चौथा चरण था, सॉरी चौथा चरण माही। चौथा चरण क्या है? माही, मां से मान सिंह और ही से हीरालाल शास्त्री। तो प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था, इसे राज प्रमुख किसे बनाया गया? देखो दूसरा जो चरण है ना उसका नाम पूर्व राजस्थान भी आ सकता है, राजस्थान संघ भी आ सकता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है। जैसे 8वीं क्लास की आरबीएससी की किताब देखोगे ना तो उसमें स्पेशल दे रखा है उन्होंने राजस्थान संघ। तो वहां तो तारीख देगा, वो दूसरे चरण का नाम देगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। राजस्थान संघ वैसे छठा संघ भी है, छठे चरण का नाम भी है, और दूसरे चरण का नाम वास्तविक रूप से पूर्व राजस्थान है, लेकिन कई बार किताबें उल्टा सीधा दे रखा है। तो 25 मार्च 1948 की बात आ जाए तो दूसरा चरण है, उसमें राज प्रमुख कौन बने? फिर वही सूत्र उसो भिगो उमा माई। इतनी बार लिखने के बाद याद हो जाएगा। पहला चरण, दूसरे चरण पर जाओ। किस क्या पूछा है? राज प्रमुख पूछा है, तो राज प्रमुख भी से भीम सिंह। अब भीम सिंह कहाँ का था? कोटा का महाराव था। ऐसे प्रश्न याद होते हैं, ध्यान। राज प्रमुख को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? ये क्वेश्चन अभी पेपर में आया है, 2021 के एक एग्जाम में आया है। राज प्रमुख को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? यानी हमारे राजस्थान में पहले राज प्रमुख चलता था, उसकी जगह क्या बन गया? राज्यपाल। कब? 1956 को बन गया, और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? मत्स्य संघ की राजधानी। अब जो संघ आता है तुक्का नहीं लगाना उत्तर में,
जो संघ आता है पहले तो उसमें संघ में आपको पता होना चाहिए ABCD, 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौल, इसमें रियासत थी। और जो अलवर राजधानी थी वो क्या थी, इसकी राजधानी थी अलवर रियासत। 4 रियासतें, राजधानी अलवर थी, ठिकाना निमराना भी इसमें मिला था। कब? 18 मार्च 1948 को उद्घाटन किया था NV गाडगिल ने। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? स्वतंत्रता के समय निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? स्वतंत्रता का मतलब 15 अगस्त 1947 के समय कौन सी इनमें से रियासत थी जो मौजूद नहीं थी? तो ध्यान रखना, स्वतंत्रता के समय कोई नहीं थी उपयुक्त, सभी सारी की सारी बाद में बनी है, याद रखना है। बाद में बनी थी, अब जिले बन गए। निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया? निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया? अब संयुक्त राजस्थान का मतलब है तीसरा चरण और राजस्थान संघ का मतलब है दूसरा चरण, यानी दूसरे चरण में क्या मिलाया गया? तीसरे चरण को मिलाया गया। यानी तीसरा दूसरे चरण में किसको मिलाया गया कि नाम हो गया संयुक्त राजस्थान, तो उदयपुर को मिलाया गया। ध्यान रखना, राजस्थान संघ में उदयपुर को मिलाते ही संयुक्त राजस्थान हो गया। और इस संयुक्त राजस्थान की तारीख याद रखना, 18 अप्रैल 1948। इसके राज प्रमुख कौन थे, वो सूत्र याद रखना, उसो बिगो भूमा। राज प्रमुख गोपाल सिंह, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, राजधानी उदयपुर थी। संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? अब ये संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? संयुक्त राजस्थान, यानी फिर बता रहा हूं तीसरा चरण है, 18 अप्रैल 1948। राज प्रमुख किसे बनाया गया? उसो बिगो भूमा। अब देखो ये इतना नाम काम देता है भूमा, यानी राज प्रमुख। पहला शब्द है भोपाल सिंह, इसको बनाया गया भोपाल सिंह। कहाँ के थे? मेवाड़, उदयपुर के। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो जाहिर सी बात है सिरोही का विलय पूछ ले तो 26 जनवरी 1950 को करना है। 1 नवंबर 1956 को मत कर देना, क्योंकि सिरोही का विलय वो 2 चरण में हुआ, छठे चरण में और 7वें चरण में। लेकिन छठे चरण में सिरोही का विलय हो गया सिर्फ अबू देलवाड़ा को छोड़कर। उसका विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? देखो ऐसे भी कुछ शासक थे जो इतने स्वार्थी थे कि भारत को छोड़कर, भारत जैसी भूमि को छोड़कर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। वो थे उस समय हनुमंत सिंह। कौन थे? जोधपुर के हनुमंत सिंह मिलना चाहते थे। भारतीय संविधान परिषद मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि कौन से थे? भारतीय संविधान परिषद मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि थे, सर TV राघवाचार्य और माणिक्यलाल वर्मा। इनको संविधान परिषद के लिए मेवाड़ की तरफ से भेजा गया। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है? राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है? वर्तमान स्वरूप कब हुआ? 1948 में एकीकरण शुरू हुआ था और लास्ट कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप आ गया, यानी राजस्थान नाम आ गया। तो 1 नवंबर को हम क्या बनाते हैं? स्थापना दिवस। और 30 मार्च को क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा जिसका क्या नाम था? अभी मैंने बताया था स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा क्या नाम था उसका? तो अजमेर प्रतिनिधि सभा या धारा सभा? तो धारा सभा। इसमें सीटें पूछी जाती है। धारा सभा में 30 सीटें थी और अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने? फिर आगे ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा था, तीसरा चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? फिर याद कर लो, उसो बिगो भूमा। भूमा यानी मां से माणिक्य लाल वर्मा। कहाँ के थे? उदयपुर के थे, याद रखना। अच्छा, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था। राजधानी उदयपुर थी और ये किसमें मिला था? दूसरे चरण से उदयपुर मिलते संयुक्त राजस्थान बन गया। बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था। बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 12 मार्च 1949 को या 19 मार्च 1949। अब नाम पता होना चाहिए कि बृहद राजस्थान कितने नंबर का चरण था? 4 नंबर का चरण था। 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिसमें 4 रियासतें जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, 4 रियासतें शामिल हुई। राजधानी इसकी जयपुर थी। और खास क्वेश्चन यहां से आता है, किसका उद्घाटन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। असुमेलित का चयन करना है। असुमेलित मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत क्या था? मैं आपको यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ, कितना काम आता है सूत्र। देख, उसो बिगो भूमा माई, उसो बिगो भूमा माई, उसो बिगो भूमा माई। याद रख, जिंदगी में काम देगा जब भी एकीकरण की बात आएगी।
पढ़ोगे, पढ़ाओगे किसी को और भी काम आएगा। जरूरी नहीं है कि हमने पेपर पास कर दिया या पेपर के बाद हमें जरूरत नहीं थी पड़ती है। देखो, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री 100 से शोभाराम कुमावत था, ये तो सही है। राजस्थान संघ का गोकुलाल असावा था, ये भी सही है, सही बैठ रहा है। संयुक्त राजस्थान का माणिक्य लाल वर्मा थे क्या? बिल्कुल, ये भी सही बैठ रहा है। वृहत राजस्थान के भोपाल सिंह के था, ये तो हीरालाल शास्त्री नाम आ रहा है, हियर है, ऐसे ही पता लग जाएगा। तो ये गलत था, क्योंकि ये भोपाल सिंह किसके थे? भोपाल सिंह तो राज प्रमुख थे तीसरे चरण के। अब जिस विद्यार्थी ने पहले ये टॉपिक पढ़ा है ना, उसकी तो दिक्कत नहीं आएगी। जो सीधे ही मुंह उठा के और सीधा पढ़ने लग जाते हैं, या किसी का पहले का पढ़ा वो अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा उसको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैंने बता दिया ना कि कल टॉपिक कौन सा होगा, एकीकरण, तो आपने पढ़ा हुआ, पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, ये ध्यान रखना। अब कल का टॉपिक मैं बता देता हूँ। संडे के दिन क्लास नहीं आती है, मंडे के दिन आपको जो टॉपिक मिलेगा वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिया। राजस्थान के बांध व झीलें, उससे पढ़ के आना, 50 क्वेश्चन कोई भी हो सकते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ना है। निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ इतना ही मत छोड़ देना, छोड़ दिया। यहाँ तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये मंजिल है, यहाँ क्वेश्चन का निर्णय होता है क्या पूछ रहा है वो। और यहाँ तक नहीं पहुंचे तो मान के चलो वो क्वेश्चन आपका गलत होगा। देखो, राजस्थान संघ में उदयपुर मिलने से संयुक्त राजस्थान मिला, बना, बिल्कुल सही है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली से मत्स्य संघ बना, ये भी सही है। संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ मिला, वृहत राजस्थान बना, नहीं, गलत है। संयुक्त राजस्थान में नहीं, ये मत्स्य संघ है, वृहत राजस्थान में मिलकर संयुक्त वृहत राजस्थान बनता है। और ये झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, ये सही है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कह रहा है कि संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ मिलकर वृहत राजस्थान बनता है, लेकिन गलत है, क्योंकि वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ मिलता है तो संयुक्त वृहत राजस्थान बनता है, तो इसकी ये गलत है। अगला, संयुक्त वृहत राजस्थान कब अस्तित्व में? कितनी बार मैंने बताया, अब तो भूलोगे नहीं। 18 अप्रैल 1948 को, सॉरी, 26 जनवरी 1950 को संयुक्त वृहत राजस्थान 5वां चरण था, चौथा चरण था, सॉरी, कितना? चौथा चरण था। संयुक्त वृहत राजस्थान चौथा चरण था, जिसमें 4 रियासतें जे बी, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर मिली थी 26 जनवरी 1949 को। इसी दिन 30, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट दोबारा बताता हूँ मैं आपको। संयुक्त वृहत राजस्थान बना था कब? संयुक्त वृहत राजस्थान बना था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को संयुक्त है बना था। हाँ, ठीक है। संयुक्त वृहत राजस्थान 5वां चरण था, ये सही है। 5वें चरण की तारीख है 26 जनवरी नहीं है, ध्यान रखना, 15 मई 1949 है। थोड़ा सा मैं खुद कंफ्यूज हो गया, देखो, 15 मई 1949 है, 5वां चरण है। ये डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ, इसलिए इसका नाम हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान। 5वां चरण है, 15 मई 1949। वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? वृहत राजस्थान की राजधानी, यानी चौथा चरण है, चौथे चरण की राजधानी जयपुर को बनाया गया पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? वो याद रखो बस, उसो भीगो भूमा माही। माही याद है ना, माही, धोनी माही। प्रधानमंत्री पूछे तो पीछे वाला है हीरालाल शास्त्री, वृहत राजस्थान के थे। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में शामिल थे। अब राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, पहला चरण था मत्स्य संघ, उसमें 4 रियासतें ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी पेपर में पूछा जाता है। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? राजस्थान में कब विलय किया गया? पहले तो ये संघ बना था 18 मार्च 1948 को, वो नहीं बताना। राजस्थान में कब विलय हुआ? तो 5वें चरण में हुआ, डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर 15 मई 1949 को। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया? अभी मैंने बताया, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मिलाया। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए। पिछला पटवारी का पेपर देख लेना, ये क्वेश्चन आया था। 200 से ऊपर दूसरे चरण की थी और 324 से ऊपर
तीसरे चरण की थी और 200 से ऊपर दूसरे चरण की थी। कितने रजवाड़ों राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? तो टोटल कितने रजवाड़े तो कितने थे? 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। टोटल कितने हो गए? 19 और 3 22 और 1 23, टोटल 23 से बनकर राजस्थान बना था। राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? पहली चरण में होता है 18 मार्च 1948 को आया था। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? सबसे ज्यादा मत्स्य संघ के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव दिया था के.एम. मुंशी ने। इसने कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? अब ये द्वितीय चरण आ गया। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? द्वितीय चरण में क्या हो सकता है? 9 रियासतें कोटा को मिलाया गया। सर्वप्रथम राजस्थान नियम के निर्माण का सुझाव किसने दिया था? सर्वप्रथम राजस्थान यानी नियन का मतलब क्या होता है? एकीकरण राजस्थान में संघ बनाने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो याद रखना महाराव भीम सिंह कोटा ने दिया था। इन्होंने हाड़ोती संघ बनाकर सुझाव दिया था, लेकिन असफल रहे। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न? क्वेश्चन कितने क्वेश्चन करने? कितने? 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित 4 बड़ी रियासतों के विलीनीकरण के बाद बृहत राजस्थान का गठन हुआ। ये रियासतें थी। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित 4 बड़ी रियासतों के विलीनीकरण के बाद बृहत राजस्थान का गठन हुआ। ये 4 रियासतें कौन? मैंने आपको बता दिया। जे 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 पी। देख लो इसमें कौन सा होता है। ये देखिए, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, 4 रियासत। देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, या राजाओं ने स्वतः अधिकार प्राप्त कर लिए थे। तो देशी का मतलब क्या होता है? हमारे राजस्थान की जो रियासतें थी ना, राजा महाराजाओं की रियासतें, उनकी बात है देशी। वैसे देशी घी नहीं, देशी घी की तरह देशी राज्य होगी। देशी मतलब हमारे ही राज्य थे, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद 18 मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्नलिखित नहीं था। यानी जो मत्स्य संघ है उसमें कौन सा शामिल नहीं था? तो सीधी सी बात है, जयपुर शामिल नहीं था। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए राजस्थान एकीकरण के। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मैं सबसे प्राचीन रियासत जो रियासत थी वो मेवाड़ थी। सबसे बड़ी मारवाड़ थी क्षेत्रफल में, जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर थी। क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटी शाहपुरा। जो जाट रियासत थी वो भरतपुर धौलपुर थी। मुस्लिम रियासत टोंक थी। इसके अलावा सबसे नवीन झालावाड़ थी, इसका निर्माण 1848 में हुआ था। तो आप टॉपिक पहले पढ़ा करो। जैसे अब आपको बता दिया मैंने, आगे कौन सा टॉपिक पढ़ोगे? राजस्थान की झील व बात। बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे। महेश माली, ओम प्रकाश जी ने कहा 48 क्वेश्चन सही है। गुड इवनिंग ओम प्रकाश जी। निशा शर्मा सर, आपने ये वीडियो पहले भी डाल दिया सेम? हाँ, पहले वीडियो डाले हुए। ये और बता देता हूँ, जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वीडियो डाले हुए, लेकिन आपके टेस्ट है यहाँ पे, आपको रिवाइज करने फुल, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी नए जुड़े हैं। पहले वीडियो डाले हुए निशा शर्मा जी, पहले डाले हुए क्वेश्चन वही दिए जाएंगे। अब मान के चलो हमारे पास 100 क्वेश्चनों का एकीकरण का संग्रह है, तो अपने टेस्ट चल रहे हैं, तो आपको टॉपिक पढ़ना और आपको वीडियो देखना है, ठीक है। गुर्जर चेना जी, शीला देवी जी, नेक्स्ट एग्जाम ऑनलाइन। शीला गुर्जर, गुड नाइट आपको भी। पुतला देवी, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू। निहारिका पुनिया, नाइस क्लास, थैंक यू। प्रकाश कुमार, शानदार क्लास, आपको भी धन्यवाद। प्रकाश कुमार 49 क्वेश्चन सही है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा राकेश कुमार जी, सर जी पहले आप सही से बताया करो कि कल किसकी क्लास होगी, मुझे तो लगा कि आप ध्रुव की क्लास लोगे। नहीं, मैंने वहां बताया नहीं था पहले। अच्छा, कीर्ति शर्मा, अनिता प्रजापत, प्रकाश कुमार राज रावत जी झुंझुनू से है। बलविंदर पनवार, गुड नाइट। प्रवीता 48 क्वेश्चन। खम्मा गणी, रुकमा कुमारी, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू। दक्ष कसवा, रघुनंदन पाटीदार, नाइस क्लास। रामराज हिरोठिया, मनीषा उत्रेजा, गुड इवनिंग आपको भी। रामराज हिरोथा आपके काफी। रविंदर नैन, पूजा शर्मा, हंसराज वर्मा और राकेश कुमार, सर जी गुड इवनिंग। मैं डेली आपकी क्लास अटेंड करती हूँ, आप बहुत अच्छी स्टडी करवाते हो, थैंक यू आप सभी को।
आप सभी की सपोर्ट होती है तभी बस आपको वीडियो मिलता है। बस आप वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। जैसे कल का वीडियो मैं अभी देख रहा हूँ, तो 849 जब मैंने वीडियो बनाया था, 849 विद्यार्थियों ने देखा और लाइक 147 है। उस पे भी थोड़ा गौर करें। लाइक का मतलब ये नहीं होता है कि लाइक कर दिया और जितने लाइक कर दिए उतने पैसे घर पे आ गए, किसी ने बोरी डाल के रख दी। ठीक है, अभी एक बोरी लो पैसे, आज खूब लाइक है। इससे हमें हौसला मिलता है, सपोर्ट मिलती है कि आप हमारे वीडियो को कितना पसंद करते हो। लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों में। धन्यवाद। रही आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थियों की बात, तो जल्द ही आपके लिए वीडियो टेस्ट शुरू हो जाएंगे जो, और करंट की आर्थिक समीक्षा की वीडियो भी अब जल्द ही शुरू होने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।